बायोलॉजिकली ऐसा मुमकिन तो नहीं है कि एक माँ या दो माँ के डिफरेंस के साथ एक पेरेंट के दो बच्चे पैदा हो जाएं। नादरा ने उन्हें कहा जी कि जब तक आप कोर्ट की डिग्री लेके नहीं आएंगे हम इस चीज़ को दुरुस्त नहीं कर सकते कि ये सफ़ा कितना पुराना है, कलम की स्याही कितनी पुरानी है और कोई कहीं पे कटिंग तो नहीं है, कहीं पे उसको मिटा के तो नहीं लिखा गया या फिर मिसमैच तो नहीं कर रहा, कुछ पार्टिकुलर्स एक कलम से लिखे हुए हैं, कुछ पार्टिकुलर्स दूसरे कलम पे लिखे हुए हैं। इस पे कोर्ट्स की जजमेंट्स मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की, कि अगर इस तरह की कंट्राडिक्शन मौजूद है तो वो केस डिग्री नहीं होगा, उसकी डेट ऑफ बर्थ या उसका नाम तब्दील या दुरुस्त नहीं होगा। बट सर मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे पास एक केस आया, उसमें इशू ये था कि बहन भाई का FRC वो लेके आए मेरे पास। FRC के अंदर दो जो थे, एक भाई और एक बहन, उनकी डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ 2 महीने का फ़र्क था। अब इशू ये था कि बहन ने जाना था आउट ऑफ कंट्री, उसने इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना था अपने हस्बैंड के साथ, और उसने जैसे ही वो अपने फैमिली का FRC जो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो लगाया, वहाँ से ऑब्जेक्शन ये लग गई एम्बेसी से कि जी आपका तो बहन भाई 2 महीने का डिफरेंस आ रहा है, ये क्या इशू है। उनके सर के ऊपर एकदम से ये मुसीबत आके पड़ी कि हम इसमें करें क्या। अब डेफिनेटली वो नादरा के पास लेके गए और नादरा ने उन्हें कहा जी कि जब तक आप कोर्ट की डिग्री लेके नहीं आएंगे हम इस चीज़ को दुरुस्त नहीं कर सकते, इसके लिए कोर्ट की डिक्लेरेटरी डिग्री लाजमी है, कोर्ट हमें डायरेक्शन देगी तो फिर हम ये काम करेंगे, उसके अलावा नादरा ये चीज़ ठीक नहीं करेगा। तो इस तरह की बेशुमार चीज़ें आ जाती हैं, किसी को नाम की करेक्शन करवानी होती है, यूजुअली जो केसेस आते हैं वो डेट ऑफ बर्थ के होते हैं, डेट ऑफ बर्थ या गलत लिख दी जाती है या जानबूझ के बाज़ दफ़ा लिखवा दी जाती है। बाज़ दफ़ा बच्चा छोटा होता है, उसको पेरेंट्स स्कूल में जल्दी दाखिल करवाने के लिए उसकी डेट ऑफ बर्थ थोड़ी से बढ़ा के लिखवा देते हैं, और जब बाद में वो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है वो पता चलता है कि उसकी क्लासेस, फिर उसका फ्यूचर, फिर उसकी जॉब्स के अंदर ख़ास तौर पे वो एज लिमिट है, उसको मतलब कोई भी एग्ज़ाम उसने देना है, जॉब्स का यूजुअली 25 साल या 30 साल तक की है, तो जब वो बच्चा उस एज पे पहुंचता है तो उस ओवर एज हो जाता है, फिर ये प्रॉब्लम सामने आती है कि नहीं हमने तो उस वक्त गलती कर दी थी। या कुछ लोग जानबूझ के भी अपनी डेट ऑफ बर्थ को पीछे करवाने के लिए वो करते हैं। डेट ऑफ बर्थ को ठीक करवाने के लिए या नाम को तब्दील या दुरुस्तगी करवाने के लिए या इवन वालिद का नाम डॉक्यूमेंट्स में ठीक करवाने के लिए या किसी भी जगह पे आपका शनाख्ती कार्ड है या वो पासपोर्ट है या वो आपकी असनाद है, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, यूनिवर्सिटी की डिग्रीज, जो ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्रीज, इन सब में अगर आपने करेक्शन करवानी है या कोई तब्दीली करवानी है तो उसके लिए आपको कोर्ट की डिग्री ज़रूरी है। कोर्ट की डिग्री होगी तो फिर ये करेगा। अच्छा, कोर्ट के लिए पंजाब में सिविल कोर्ट को ये इख्तियार है कि सिविल कोर्ट में जाके आपने सूट फाइल करना है। सूट फॉर डिक्लेरेशन आप सिविल कोर्ट में फाइल करेंगे, उसके अंदर आपने जो डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं वो जितने प्रूफ आपके पास हैं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि कोर्ट किन डॉक्यूमेंट्स को कंसीडर करता है। अच्छा, एक चीज़ मैं और वाज़े कर दूँ, जो डिग्रीज़ हैं, जो क्रेडेंशियल्स हैं किसी के भी, उनमें डेट ऑफ बर्थ यूजुअली सिर्फ मैट्रिक की सनद के ऊपर लिखी होती है, उसके अलावा आगे इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD तक आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं मेंशन होती। अब आपने मैट्रिक में जब आपने करेक्शन करवानी है तो सुपीरियर कोर्ट्स यूजुअली ये कहती हैं कि अगर आप करेक्शन करवा रहे हैं तो जो मैट्रिक के वक्त आपने फॉर्म फिल करते हुए अपने फॉर्म के ऊपर डेट ऑफ बर्थ लिखी थी वही प्रीवेल करेगी दीगर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, जो बाकी किसी जगह पे आपके ID कार्ड पे, आपके पासपोर्ट पे, आपके। लेकिन जो बेसिक लॉ है वो बेसिक लॉ है बर्थ सर्टिफिकेट, जिसको पंजाबी में जम्मन पर्ची कहते हैं। जम्मन पर्ची के ऊपर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी थी वो कंसीडर की जाएगी कानूनी तौर पे। बाज़ दफ़ा सिविल कोर्ट्स इसमें थोड़ा कर देती है कि जी चूँकि थोड़ा सा कोर्ट्स भी डंडी मार देती हैं गवर्नमेंट के इदारों की, बोर्ड की तरफदारी करते हुए वो उस तरफ को डंडी मार देती हैं और वो कहती हैं जी कि जो मैट्रिक के
जो सर्टिफिकेट के ऊपर डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है इसी को हम कंसीडर करेंगे। लेकिन बेसिक लॉ ये है कि जो जमन पर्ची के ऊपर आपकी बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर यूनियन काउंसिल जो जारी करती है उसके ऊपर जो डेट ऑफ बर्थ लिखी जाती है वो ही प्रिवेल करेगी, उसको कंसीडर किया जाएगा। अब आपने कोर्ट में जब सूट फाइल करना है तो आपने सबसे पहले देखना यह है कि करेक्शन आपको करवानी किस डॉक्यूमेंट के ऊपर है। आया आपने CNIC पे करवानी है या मैट्रिक के उसके ऊपर आपकी गलत लिखी हुई है बर्थ डेट ऑफ बर्थ वो ठीक करवानी है, या आपका कोई नाम ग्रेजुएशन की डिग्री में या इंटरमीडिएट की डिग्री में या किसी और जगह पे नाम की करेक्शन है, या वल्दियत की इवन करेक्शन है। बाज़ दफ़ा वालिद का नाम गलत लिख दिया जाता है तो उसकी आपने करेक्शन करवानी है। उसके मुताबिक आप जाएंगे, बेसिक डॉक्यूमेंट है आपका बर्थ सर्टिफिकेट, उसके ऊपर वहाँ पे क्या दर्ज है। अगर तो उसके ऊपर ठीक है जो आप करवाना चाहते हैं और जो एक्चुअल है, अगर बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर आपका नाम और तारीख पैदाइश और वल्दियत ठीक है और बाकी आगे आपके ID कार्ड या पासपोर्ट या मैट्रिक की सनद पे गलत हुई है तो फिर आप कोर्ट में वो एज अ प्रूफ लेके जाएंगे। अच्छा, अब कोर्ट इसमें करती क्या है? कोर्ट इसमें देखती है बर्थ सर्टिफिकेट को बड़ा कीनली ऑब्जर्व करती है कोर्ट, ख़ास तौर पे डेट ऑफ बर्थ को। तो फॉर एग्जांपल आपको आप पता है पाकिस्तान के अंदर जो सिस्टम है, यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरी के पास आप लोग जाते हैं, उसको पैसे देते हैं, वो आपको नया बर्थ सर्टिफिकेट बना के दे देता है। लेकिन जो एहतियात करने वाली चीज़ें हैं वो ये हैं कि आपने ये देखना है कि बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर 3 डेट्स होती हैं। नंबर 1 डेट ऑफ बर्थ जो उसकी है, नंबर 2 डेट ऑफ इशू, किस दिन वो बर्थ सर्टिफिकेट इशू हो रहा है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है डेट ऑफ एनरोलमेंट, तारीख अंदराज, कोर्ट किस दिन की थी वो बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर। यूनियन काउंसिल में आके किसी पेरेंट ने अपने बच्चे या बच्ची का जो नाम लिखवाया था जब यूनियन काउंसिल में, उस वक्त डेट ऑफ बर्थ क्या लिखवाई थी वो डेट ऑफ एनरोलमेंट बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर लिखी होती है। उस डेट ऑफ एनरोलमेंट को या तारीख अंदराज को अदालत ज़रूर देखती है। फॉर एग्जांपल आपने फेक यूनियन काउंसिल से सर्टिफिकेट बनवा लिया है, फेक नहीं वो मतलब रिकॉर्ड के साथ भी है, लेकिन उसके ऊपर तारीख अंदराज फॉर एग्जांपल आज 2024 में आपने इशू करवाया यूनियन काउंसिल से बर्थ सर्टिफिकेट और उसके ऊपर आपने एज आपकी 20 साल हो चुकी है या 25 साल हो चुकी है और तारीख अंदराज उसकी आज की आप 2024 की लिखवा लेते हैं, तो वो कोर्ट उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, इस वजह से कि ये तो अपेरेंटली ये सामने नज़र आ रहा है कि ये आज इसकी दर्ज करवाई गई है, इट मीन्स कि ये फैब्रिकेटेड है, इसको बाद में लिखवाया गया है। लिहाजा तारीख अंदराज ज़रूर कोर्ट कंसीडर करती है कि उसका बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर क्या था। इसी तरह से जो पेरेंट्स के नाम हैं वो उनके ID कार्ड को आइडेंटिफाई किया जाएगा, आपने एज अ प्रूफ देना है कि मेरे पेरेंट का नाम ये था, मेरा नाम ये है। ये सारी चीज़ें आप प्रूफ के तौर पे कोर्ट के अंदर पेश करेंगे। आपका जो बे फॉर्म है वो बेस था यूनियन काउंसिल का सर्टिफिकेट बर्थ सर्टिफिकेट, उसकी बेस पे आपने बे फॉर्म बनाया बच्चे का, क्योंकि जब आप नादरा में बे फॉर्म बनवाने के लिए गए तो आपने बर्थ सर्टिफिकेट लेके गए, कोई ना कोई प्रूफ तो नादरा आपसे मांगेगा ना कि आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ क्या है, नाम क्या है, वालदा और वालिद दोनों का नाम बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा होता है, तो वो आपने एज अ प्रूफ बर्थ सर्टिफिकेट पेश किया नादरा के पास और नादरा ने आपको बे फॉर्म इशू कर दिया। जो पुराने दौर में जब मैनुअल रिकॉर्ड होता था, नादरा का रिकॉर्ड यूनियन काउंसिल्स का नहीं होता था, बर्थ सर्टिफिकेट मैनुअल जिसको जमन पर्ची कहते थे, उसके अंदर भी यूनियन काउंसिल के पास एक सेक्रेटरी के पास एक रजिस्टर होता है, उस रजिस्टर के ऊपर मैनुअली सारे पर्टिकुलर्स उस बच्चे के लिखे होते हैं, इवन दाई का नाम लिखा होता है, दाई का नाम लिखा होता है, चौकीदार का नाम लिखा होता है, उस गांव का उस मोहल्ले का जो चौकीदार होता था सरकारी, वो जाके रिपोर्ट करता था यूनियन काउंसिल में, बच्चे का या बच्ची का नाम लिखवाता था, उसके माँ का नाम, उसके बाप का नाम, इवन उसके दादा का नाम लिखवाया जाता था। उस रजिस्टर के अंदर सारी चीज़ें मेंटेन्ड है, कॉम भी उसके अंदर लिखी होती थी और वो सारी चीज़ें मेंटेन्ड रजिस्टर के अंदर होती थी। अब होता क्या था, जब मैनुअल था तो यूजुअली जो यूनियन काउंसिल का अमला वो पैसे लेके उसके अंदर फोर्जरी कर देता था, और मैंने खुद ऐसे केसेस किए हैं जिन केसेस के अंदर यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरी को रिकॉर्ड के साथ अदालत ने तलब किया और उसका माइन्यूटली रजिस्टर जो अंदराज रजिस्टर था, जो रिकॉर्ड का रजिस्टर था यूनियन काउंसिल का पुराना, उसका इवन इसके ऊपर कोर्ट्स की जजमेंट मौजूद है कि जो स्याही है उसकी
वो स्याही क्या इतने साल, फॉर एग्जांपल आज 20 साल हो गए हैं उसके इंदराज हुए हुए कि ये सफ़ा कितना पुराना है, इसकी स्याही कितनी, कलम की स्याही कितनी पुरानी है, और कोई कहीं पे कटिंग तो नहीं है, कहीं पे उसको मिटा के तो नहीं लिखा गया, या फिर मिसमैच तो नहीं कर रहा, कुछ पार्टिकुलर्स एक कलम से लिखे हुए हैं, कुछ पार्टिकुलर्स दूसरे कलम पे लिखे हुए हैं। इस पे कोर्ट्स की जजमेंट्स मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की, कि अगर इस तरह की कंट्राडिक्शन मौजूद है तो वो केस डिग्री नहीं होगा, उसकी डेट ऑफ बर्थ या उसका नाम तब्दील या दुरुस्त नहीं होगा। देखें, जो मैंने आपको एग्जांपल पहले दी कि बहन और भाई का 2 माह का डिफरेंस नादरा के रिकॉर्ड के अंदर आ रहा है, FRC में, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में। आप बायोलॉजिकली ऐसा मुमकिन तो नहीं है कि 1 माह या 2 माह के डिफरेंस के साथ एक पेरेंट के 2 बच्चे पैदा हो जाएं। तो ये ऑब्जेक्शन जो एम्बेसी की तरफ से लगाया गया ये जेन्युइन था। फिर मैंने उनका जो बर्थ सर्टिफिकेट था, डेफिनेटली उनकी बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर डेट ऑफ बर्थ ठीक थी, लेकिन नादरा ने जब उनका FRC इशू किया, वो FRC इशू करते हुए वहाँ पे गलती से नादरा के स्टाफ था उससे गलती हुई, तो कोर्ट ने उसको रिकॉर्ड को देखते हुए बर्थ सर्टिफिकेट की बेस पे मेरे केस पे वो डिग्री जारी कर दी, और उस डिग्री की बेस पे ना सिर्फ उसके ID कार्ड पे, उसके FRC पे, उसके पासपोर्ट पे, सारी जगहों पे उसकी डेट ऑफ बर्थ को चेंज कर दिया गया। जिन नादरा वाले यूजुअली इसको रिफ्यूज़ कर देते हैं, वो कहते हैं कोर्ट डिग्री लेके आएँ, और कोर्ट में आके ऐसे लोग, ऐसे बच्चे बच्चियाँ या ऐसी ख़वातीन जिनका नाम या डेट ऑफ बर्थ या उनके वल्दियत के अंदर कोई दुरुस्तगी होने वाली है या तब्दीली होने वाली है, वो अदालत के थ्रू इसको अपने नाम को या तारीख पैदाइश को दुरुस्त करवा सकते हैं। इस केस में डिपेंड करता है, यूजुअली आप जनरली देखें तो 3 से 4 माह का पीरियड लगता है, लेकिन इसमें डिपेंड करता है जो नादरा या जो बोर्ड, मुतलका बोर्ड जहाँ से उसने मैट्रिक पास किया है, वो डिपार्टमेंट आके कितनी देर में अदालत में अपना जवाब दाखिल करता है, इस पे डिपेंड करता है कि इस पे टाइम कितना लगेगा। लेकिन यूजुअली 3 से 4 माह के अंदर अंदर नाम या तारीख पैदाइश की दुरुस्तगी या तब्दीली मुमकिन है।